Okay, good afternoon, you all. Uh, uh, Today, I will continue the chapter Indian regulatory requirement. That is, the subject comes from industrial pharmacy second. Uh, Continue this chapter. In this chapter, I have discussed इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो इंडिया की रेगुलेटरी बॉडीज होती है सीडीएस को होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। इसमें जो देखिए जस्ट सी दिस डायग्राम हियर देयर इज ए स्पॉन्सर sponsor is top position, then there are two branches, IND application filling by CDSCO headquarters, then examined by the new drug division, then detailed review by the IND committee, then it is recommended by DCGI, IND application approved, clinical trial started, and other thing, a sponsor application to ethical committee, report of ethical committee, it is positive, then clinical trial started, approval for new drug to CDSCO, review by DCGI, if not applicable, refuse to the grant license, minor deficiencies, compliance of deficiency, and if complete license granted. So this is basically process of getting license. See this diagram. पहले sponsor जो कंपनी कोई भी नया ड्रग के लिए मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस कर रही है या नया ड्रग है, नया ड्रग को मार्केट में लाना है, लाइसेंस लेनी है, रजिस्ट्रेशन लेनी है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके लिए जो प्रोसेस है, इसके लिए क्या है, IND एप्लीकेशन फिलिंग टू CDSCO हेडक्वार्टर। IND एप्लीकेशन जो CDSCO हेडक्वार्टर में फिल किया जाएगा, उसको एग्जामिन बाय न्यू जो ड्रग डिवीजन के जो टेक्निकल पर्सन होते हैं, दे कैन एग्जामिन द एप्लीकेशन, देन डिटेल रिव्यू बाय IND कमिटी, रिकमेंडेशन टू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, IND एप्लीकेशन अप्रूव्ड अगर हो जाता है तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्टार्ट किया जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कुछ ड्रग का जो है एनिमल इथिकल कमेटी को भेजा जाएगा रिपोर्ट बना करके, और पॉजिटिव आएगा तो क्लिनिकल ट्रायल होगा। इफ क्लिनिकल ट्रायल बी सक्सेसफुल, देन एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन फॉर न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन टू CDS को प्रोसीड किया जाता है। रिव्यू बाय DCGI जो है अप्रूव रिव्यू करता है। अगर वह कंप्लीट नहीं होता है तो उसको ग्रांट नहीं दिया जाएगा, माइनर डिफिशियंसी हो जाएगा तो उसको कंप्लायंस किया जाए कि आप उसको फुलफिल करिए। अगर कंप्लीट होगा देन लाइसेंस इज ग्रांटेड। बेसिकली दिस इज द प्रोसेस बाय विच न्यू ड्रग इज अप्रूव्ड, गेटिंग लाइसेंस प्रोसेस इज फर्दर प्रोसेस। When any pharmaceutical industry in India wants to manufacture or import any new drug, it has to apply to filling the form 44 to obtain permission form to licensing authority. The DCGI form 44 needs to comply the data, okay, as specified in Schedule Y of the Drug and Cosmetic 1940. तो उसको वो DCGI उसको क्या करता है, अप्रूव करता है। अब आते हैं सेंट्रल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, CDSCO का के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे कैसे वर्क करती है, इसका हम करते हैं। The CDSCO is the Central Drug Authority of discharging function assigned to Central Government of India, the एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940, जो 1940 का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर में CDSCO क्या करती है, वो ड्रग की लाइसेंसिंग देना, ड्रग का अप्रूवल देगा, रजिस्ट्रेशन करना, यानी वो ये देखती है कि ड्रग जो मार्केट में जा रही है वो ह्यूमन बीइंग के लिए या जो भी यूज कंज्यूमर है उसके लिए सेफ है या नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। DCGI also just see the pharmaceutical product as well as medical devices के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। The organization under डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंडिया सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है, जो दैट इज नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी NRA ऑफ इंडिया। द हेडक्वार्टर लोकेटेड इन FD1 न्यू दिल्ली एंड हैज 6 जोन ऑफिस
4 sub-zonal office, 3 port office, and 7 laboratories spread across the country. The zone office deals with the pre-licensing and post-licensing inspection. वो क्या करती है, जो स्टेट की जो CDS को ऑफिस है वो क्या करती है, लाइसेंसिंग उसी को वो देखती है। तो उसके बारे में हम आगे हम डिस्कस करेंगे। और देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ CDS, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। सी हियर, और these are the organizational structure of CDS को। See here, the DCGI, ड्रग जनरल कंट्रोल ऑफ इंडिया, द DCGI इज द की ऑफिसर इन CDS को। तो CDS को होता है उसमें जो DCGI है, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, वो एक हेड की ऑफिशियल है CDS को में। द ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेज ऑफ CDS को हेड क्वार्टर, जोनल हेड क्वार्टर जैसे दिल्ली में सिचुएटेड है, जोनल ऑफिस, सब जोनल ऑफिस, स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। क्या क्या होते हैं, एक तो हेड क्वार्टर्स हो गया दिल्ली में, उसके बाद क्या क्या हो गया, उसके बाद जोनल ऑफिस हो जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके उसको। फिर सब जोनल ऑफिस हो जाएगा, स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, एंड ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी हो जाएगी। तो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ CDS को। सो थैंक यू, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लासेस।